यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरीत्य नमाम्यहम्। तीन लोक में जितने भी कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्य और चैत्यालय हैं, मैं उन सब को तीन परिक्रमा देकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आज से अष्टानी का महापर्व प्रारंभ हो गया। बहुत ही ज्ञानियों के लिए आनंद पैदा करने वाला पर्व है। जैसे सावन में मोर नाचता है, ऐसे ज्ञानी अष्टानी का महापर्व आने पर नृत्य करते हैं। अपन कई बार उसकी चर्चा कर चुके। चैत्यालयों का क्या महत्व है, भक्ति का क्या महत्व है, इस विषय पर इन 8 दिनों में शांति से विचार करना चाहिए। जिनेंद्र भक्ति इस 8 दिन का एक स्पेशल एजेंडा होना चाहिए। भक्ति माने क्या, वो भी समझना जरूरी है। भक्ति माने भी लोग नहीं समझते हैं। भक्ति किसी बाहरी क्रिया का नाम नहीं है, बल्कि अंदर में जो गुणेषु अनुरागो भक्ति, अंदर में जो वीतरागता, सर्वज्ञता, इसका जो बहुमान आता है, इसका नाम वास्तव में भक्ति है। ज्ञानी को ऐसा लगता है कि संसार में यही श्रेष्ठ है और कुछ श्रेष्ठ नहीं है। धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआर। माने ये विधि ठाड़ो होय के, माने सुबह उठकर सबसे पहले भी, सोते से भी उठाओ तो उसे याद आती है कौन बढ़िया रहा लाइफ में, किसने बढ़िया जीवन जिया। तो बोले वो बढ़िया है जिसने 8 कर्मों को नष्ट किया। दुनिया में और किसी क्षेत्र में तरक्की करने वाले की इसको महिमा नहीं आती है। ये सब सांसारिक बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। वो तो परद्रव्य का काम है, अपना काम नहीं है। वो तो पुद्गल का तमाशा है, कर्मों का तमाशा है। बाह्य जीवन में जो उपलब्धियां होती है, कोई क्रिकेट में है, वर्ल्ड कप जीत गए तो जीत गए, क्या है इसमें? 2 बॉल इधर और इधर, कौन जानता है कौन अधिकारी है, ये कौन कह सकता है? इसमें कुछ ठीक है, सब कुछ है, पर ये यहाँ पर बात ज्ञानी की चल रही है। उसको समझ में आता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र से मेरी सुख शांति नहीं है, उसमें मेरा बड़प्पन नहीं है। मेरा बड़प्पन तो 8 कर्मों को नाश करके वीतरागता, सर्वज्ञता प्राप्त कर। वीतरागता के मार्ग में जितना बढ़े सो अच्छा किया। इस प्रकार इन दिनों इस विषय पर बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। और भक्ति और अध्यात्म में कोई विरोध भाषित नहीं होना चाहिए। मैंने ग्रीन पार्क कहा था शाम को, मैंने कहा भाई यदि भक्ति और अध्यात्म में विरोध भाषित हो रहा है तो समझ लो तत्व ज्ञान झूठा है। क्योंकि एक उदाहरण दिया कि हमें दर्पण देखना है, तो दर्पण देखना वो चेहरा ही देखना है। चेहरा देखना और दर्पण देखना एक ही बात है। कहने के 2 तरीके हैं,
कभी कोई कहेगा जरा दर्पण तो देखो, कभी कहेंगे जरा चेहरा तो देखो, पर दोनों का मतलब एक ही है। जो व्यक्ति दर्पण देखे और चेहरा देखे बिना आ जाए तो कहेंगे तुमने क्या दर्पण देखा, और कोई कहे मैंने चेहरा देखा पर दर्पण नहीं देखा, तो ऐसा भी दर्पण के बिना चेहरा दिखता नहीं। इसलिए दोनों का बहुत सुमेल है। ऐसे ही भक्ति और अध्यात्म का सुमेल है, आत्मा और परमात्मा का सुमेल है। उनकी स्तुति इसकी स्तुति है और इसकी स्तुति उनकी स्तुति है। अप्पा सो परमप्पा। तो ये बहुत अच्छा अष्टानिका महापर्व का अवसर है, इसका हमको आनंदित होकर लाभ उठाना चाहिए, बहुत आनंदित होना चाहिए। घंटों पूजा पाठ स्वाध्याय चिंतन मनन करना चाहिए। सब विषय भोगों को छोड़कर जितनी शक्ति हो उतना आहार विहार से निवृत्ति लेकर इस काम में जुटना चाहिए। ये महान सुखदायी पर्व है। नाना प्रकार से ये पर्व जीवों को लाभ पहुंचाता है, उनके दुख परेशानी को दूर करता है। इस पर्व को छोटा नहीं समझना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को बहुत मन लगाकर इसकी आराधना करनी ही चाहिए। सामूहिक करो, अकेले करो, धूमधाम से करो, कैसे कैसे करो। लोग बड़े बड़े लोग ऐसे आता है, बड़े बड़े पुराणों में आता है, बड़े बड़े राजा और राजकुमार अष्टानिका महापर्व मनाते थे। भरत चक्रवर्ती की रानियाँ 8 दिन कैसे कैसे धर्म ध्यान करती हैं, पढ़ो भरतेश वैभव। तो ऐसे करके बहुत इस पर्व का महत्व है, ये हमको अच्छे से याद रखना चाहिए। दिन भर याद, कितने ही लोग तो 8 दिन 15 दिन पहले से अष्टानिका आ रहा है, और कहीं एक जगह तो ऐसा भी पढ़ा मैंने कि 10 लक्षण से भी बड़ा पर्व अष्टानिका है। हालांकि एक बात है, मैं अभी टोरंटो जाकर आया हूँ, वहाँ पर एक बहुत बड़ी संस्था है, जैन अध्यात्म एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, शॉर्ट में बोलते जाना, JAANA, अमेरिका की संस्था है और बहुत ही बढ़िया संस्था है। अगर आप उस शिविर में मेरे साथ होते ना तो आप गदगद हो जाते। ये संस्था, इसका ये 25वां शिविर था। ये कहती है कि हमको अध्यात्म विद्या सीखनी चाहिए। इस संस्था का एक ही काम है, दुनिया में लाखों संस्थाएं हैं और सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, लेकिन इस संस्था का उद्देश्य और कुछ नहीं है। समाज सुधार, पर्यावरण, चिकित्सा विकित्सा, ये संस्था केवल और केवल अध्यात्म को समझने समझाने सीखने के लिए, क्योंकि हमने अनादिकाल से आज तक काम भोग बंधन की 72 कलाएं जीव ने भव भव में सीखी, मगर आत्मविद्या नहीं सीखी। तो इस संस्था के लोगों ने बहुत पवित्र मन से ये संस्था बनाई है। किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सीधी सी बात है, आत्मज्ञान करो। आत्म ज्ञान ही जैन दर्शन का सार है। आत्मा को जाना तो सब जाना, और आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसलिए ये संस्था एक ही काम करती है, कोई अध्यात्म सीखना चाहे तो उसे सिखाती है, प्यार से बुलाती है, और कम से कम साल में एक बार तो ये वहाँ एक ऐसा शिविर लगाती है 5 दिन का, कि जिसमें कम से कम 250 लोग 24 घंटे एक साथ रहते हैं।
250 लोग अलग अलग जगह पर लगाती है। मैं पहले एक दफ़े और लॉस एंजल्स में इनके शिविर में जाके आया हूँ। इस बार ये शिविर इन्होंने कनाडा में लगाया। आप भी लगा सकते हो, वसंत कुंज वाले इनवाइट कर सकते हैं। 250 अमेरिका के लोग यहाँ आएंगे और उनका शिविर बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है। अगर 7:30 पे प्रवचन है ना, तो मतलब 7:30 पे प्रवचन है। 7:31 हो सकता है, इससे ज़्यादा फिर मैंने उनके कार्यक्रमों में नहीं देखा। और बिल्कुल 24 घंटे कोई भी व्यक्ति खाने की, पहनने की विकथा नहीं करेगा। सब लोग जब भी मिलेंगे तो परस्पर तत्व चर्चा ही करेंगे। सोते तक तत्व चर्चा और उठने से फिर तत्व चर्चा शुरू। तो एक 5 दिन का ऐसा गंगा स्नान होता है कि कुछ पूछो ही नहीं। तो बहुत बढ़िया शिविर। और कितने दिन भर में 10 प्रवचन होते हैं। एक दिन में 10 तो प्रवचन होते हैं। 1 घंटे की तत्व चर्चा। किसी को कुछ वन वे ट्रैफिक नहीं होता है, एक शंका समाधान भी होता है। और बहुत सारे तो कुछ 25-50 तो उनमें बच्चे भी आते हैं। बच्चों के लिए एक अलग छोटी सी पाठशाला चलाते हैं और 5 दिन बाद उन बच्चों का एक छोटा सा कार्यक्रम होता है। 5 दिन में वो बच्चे 24 घंटे कितना बातें सीख जाते हैं। उनको इतनी रुचि लग जाती है कि वो वहाँ जो पाठशाला लेता है ना, उसको रात 10:30 बजे तक छोड़ते नहीं। भैया और पढ़ा दो, भैया और पढ़ा दो। और पढ़ते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं और बहुत सुंदर आयोजन होता है। अच्छे यहाँ से 5-6 विद्वान जाते हैं, उनके प्रवचन होते हैं, वहाँ भी कोई करते हैं। मैं भी गया तो वहाँ बहुत आनंद आया। तो मैंने बात इसलिए भी की कि वहाँ मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आप्त मीमांसा पढ़ाई। वहाँ 6 प्रवचन आप्त मीमांसा पर किए हैं, बहुत सारभूत। उसमें एक खास बात ये आई कि कभी भी किसी भी बात में आपसे ये पूछा जाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमारी बात तो इस पे आई ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है। आपसे किसी भी 10 लक्षण बढ़ा के अष्टानिका, कोई कुछ भी पूछे, रक्षाबंधन बढ़ा के दीपावली, ये मंदिर बढ़ा के शिखर जी, कुछ भी पूछे छोटा और बड़ा, तो हमारे आचार्यों ने एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया है कि वस्तु स्वरूप में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रयोजन की अपेक्षा ज्ञानी लोग कभी किसी को छोटा और कभी किसी को बड़ा कहते हैं। मुख्य गौण, मैंने इस विषय पर 1 घंटे बोला और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको सुना चुका हूँ पर फिर याद दिला रहा हूँ। मुख्य गौण वस्तु में नहीं होते हैं, केवल वाणी में होते हैं और वो भी किए जाते हैं और वो भी परपच की वजह से किए जाते। जैसे 4 दान में से कौन सा दान बड़ा है? लोग लड़ते रहते हैं, नहीं कोई लड़ते रहते हैं। ताज्जुब की बात ये, एक आदमी बोला, 2 दोस्त थे, एक बोला आहार दान बड़ा होता है, दूसरा बोला ज्ञान दान बड़ा है, और लड़ रहे हैं। 20 साल हो गई। अरे भैया, जब जिसकी जरूरत हो, अगर मेरे पास में, आप ये समझो मेरे पास समय सार 10 रखे हैं और मैं आपको समय सार भेंट कर रहा हूँ और भोजन नहीं मिला है मुझे 3 दिन से, भूख के बिना परिणाम व्याकुल है, तो आप भैया मुझे भोजन मिल जाए। नहीं, भोजन क्या होता है? वो तो जब उसमें क्या रखा है जड़ भोजन में, आपको मैं समय सार ले रहा हूँ। भाई ऐसे नहीं, पूजा बड़ी कि प्रवचन, आपसे कुछ छोटा भाई बड़ा होता है कि बड़ा भाई बड़ा होता है? जिसकी शादी होगी
उसके गीत गाए जाएंगे, घोड़ी पर उसको बिठाया जाएगा। बड़ा होगा तो होगा, उसे पैदल चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बड़ा हूं तो घोड़ी पर मैं बैठूंगा, छोटे को चलाओ पैदल। नहीं, ये बात हमको, गाड़ी में क्या चीज, गाड़ी में 1000 कल पुर्जे हैं, उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? नहीं साहब, स्टेपनी बड़ी है और ये पुर्जा छोटा है। इस पुर्जे के चक्कर में गाड़ी नहीं चलेगी भाई साहब। इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा वहाँ आई। और एक और बात सुनाने का मन कर रहा है, जब वहाँ की चर्चा आई गई है। एक बात मैंने वहाँ और इम्पोर्टेंट मैंने भी सीखी अच्छे से, मैं आपको, और वो मेरे चित्त में अभी तक घूम रही है, तो बता देता हूँ आपको। एक डॉक्टर सुधात्म प्रकाश भारिल हैं, उनके वहाँ पर 4.5 घंटे के 3 लेक्चर हुए, 1.5 घंटे के। हाँ, और उन्होंने उन 4.5 घंटे में क्या समझाया वो मैं आपको 5 मिनट में सुनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात बताई, गजब की। उन्होंने भेद विज्ञान और धारावाहिक रूप से भेद विज्ञान भाव, तो इस पर प्रवचन किया था। तो क्या निष्कर्ष रहा इसका? निष्कर्ष ये रहा कि हम ये जो तत्वज्ञान की बातें सीख रहे हैं, इनको अभी हमने मन में कई परतें हैं और उन ऊपरी परत पर ही डाला है। नीचे की परतों तक ले जाना पड़ेगा, जिसको मनोविज्ञान जाने क्या क्या, अवचेतन अचेतन जाने कितने इनकी लेयर बताते हैं मन की, वो कॉन्शियस लेवल तक ही नहीं, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल तक हमारा तत्व ज्ञान घुसना चाहिए। तब वो हमको ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते करा सकता है। आप अगर अंदर में नहीं जाएगा ना वो, तो ऊपर रहेगा। तो जब मौका पड़ेगा, जब प्रसंग आएगा समाधि का, सुख का, दुख का, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का, तो आप अपने को संभाल नहीं पाओगे। वक्त पर वो उपस्थित होता है जो अंदर सबकॉन्शियस में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है, अपन कहते रहते क्रोध नहीं करना चाहिए, भाषण भी दे देते हैं, लेकिन रोटी लेट होते ही क्रोध करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? कि हमारे अंदर में तो वही वो जो अंदर सबकॉन्शियस में है, बाहर तो वो आएगा। मौके पे उन्होंने उदाहरण दिया कि वो सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया। कैसे लिया? कैसे कैच लिया? सोच कर, प्लानिंग बनाकर। अरे उस वक्त सोचने और प्लान करने का मौका थोड़ी है। वो छक्का जा रहा है, वो बाहर कूद रहा है और लपक के अंदर देके अंदर कूद रहा है और ले रहा। वो जो टिपिकल कैच उसने लिया है, वो कोई ऐसे नहीं लिया है। वो उसकी जबरदस्त अभ्यास, प्रैक्टिस के बल पर ऐसी तैयारी हुई है कि जैसे चाहे वैसे छलांग लगा के ले लिया। ऐसे ही हमको क्या अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन में आएगी, और उस समय हमारे परिणामों की रक्षा कौन करेगा? यदि ये तत्वज्ञान अंदर में जाएगा तो ये रक्षा करेगा, और नहीं तो निकलेगा वो जो अंदर भरा होगा। जो ऊपर भरा होगा ना, वो नहीं निकलेगा। और इस बात को मैंने फिर सोचा तो मेरे साथ जिंदगी में एक घटना घटी, मैंने अपनी घटना से समझा। आज से लगभग 10-12 साल पुरानी बात है कि मैं वॉक कर रहा था और कोई बच्चा साइकिल सीख रहा था। तो किसी लड़के ने साइकिल सीख रहा था, तो आया पीछे से मेरे यहाँ जोर से अगला भैया मारा, और मैं धड़ाम से जोर कम से कम 5-6 मीटर दूर, वो स्पीड में साइकिल चला रहा था। मैं दूर, चश्मा कहाँ गिरा, मेरे कपड़ा जिला थोड़ी लगी, तो मुझे है ना बुरा लगा।
और मैंने झट से है ना, मुझे गुस्सा आया और मैंने उस बच्चे की ऐसे कॉलर पकड़ के एक थप्पड़ लगाया। और तुमको चलाना नहीं आता, ये वो। अब मैंने इस उदाहरण पर मेरा सोचा, और सुनो, फिर 10-15 मिनट बाद मुझे दूसरे विचार आए। मैंने तत्काल तो उसकी कॉलर पकड़ के थप्पड़ मार दिया, लेकिन 10 मिनट बाद मुझे विचार आया, ये तूने क्या किया? ये मौका इस काम के लिए था। अरे उस वक्त तो प्राण निकल सकते, वो तो समाधि का प्रसंग बना था। वो साइकिल की जगह मोटरसाइकिल भी हो सकती थी, वो कार भी हो सकती थी, और वो तो मैं गिरा और मैं उठ गया। मैं नहीं उठता, स्थिति तो ऐसी बन रही थी। और उस स्थिति में मैंने ये जो जीवन भर मैं सबको, दुनिया को प्रवचन सुना रहा हूँ, तत्व ज्ञान पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और मेरा कहाँ गया मौके पर? मैंने इतनी और आज तक मुझे उस बात पर ग्लानि होती है कि मैंने ये क्या, मैं इसका मतलब मैं फेल हो गया परीक्षा में। इसका मतलब मैंने 3 साल बीए की पढ़ाई की और फाइनल पर एग्जाम में फेल हो गया। तो क्यों फेल हो गया? क्योंकि मैंने मेरे तत्व ज्ञान को अंदर सब कॉन्शियस तक नहीं पहुंचाया। आप गुलाब जामुन को चाशनी में डालते हो और तुरंत निकाल के खाओ तो फीका लगेगा। उसे छोड़ो 2-4 घंटे, उसके परमाणु में चाशनी जानी चाहिए, तब आपको आनंद आएगा। ऐसे ही इस तत्व ज्ञान को सोते जागते उठते बैठते बारे भावना में निरंतर इसे बहुत अंदर डालो, अंदर इतना अंदर डालो कि पर्याय बदल जाए, नया जन्म हो जाए, तो भी ये संस्कार हमारे अगले जन्म में हमारे साथ चले जाए। इतनी गहरी भेद विज्ञान को चक्की की तरह 24 घंटे चलाओ, ऐसा लिखा है इस समय सार में। 24 घंटे चलाओ, खाना खाते समय चलाओ। आपको मजाक लगता होगा, गाड़ी चलाते समय इस भेद विज्ञान को भाओ। गाड़ी चल रही है और मैं जान रहा हूँ मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। रोटी बन रही है, मैं बना नहीं रहा हूँ। मैं रोटी खा रहा हूँ पर मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ रोटी का टुकड़ा टूट रहा है, यहाँ जा रहा है। सारे परमाणु अपने में है, मेरे में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये पॉइंट उनका बहुत गजब का लगा और आनंद आ गया मुझे। बस उस दिन से मैं बराबर ये सोच रहा हूँ। ऐसा लिखा है इसमें कि भावयेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धार्या। अच्छिन्न धार्या मैंने 1 सेकंड भी गैप मत दो। वो गैप देते ही तो, ये गैप बहुत खतरनाक होता है। किसी को 1 साल की दवाई बताए ना डॉक्टर और कहता है 1 दिन भी गैप नहीं देना है, और दे दे तो बोले अब तुमको दोबारा कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे ये भेद विज्ञान हमको धारा प्रवाह भाना है, तब जाके हमें ये बातें बहुत गहरे से समझ में आएगी। देखो बहुत कीमती समय है, छोटा सा हमारा आपका जीवन है, और सचमुच देखो कुछ ऐसा योग बना है, कोई आजीविका की हमें आपको ज़रूरत नहीं, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं। अंधे बहरे हो, कल्पना करो बहरे होते तो, कल्पना तो करो मनुष्य भव मिला होता, बट बहरे होते, अंधे होते, पैर होते, पैर नहीं होते तो कितने भागते, कहाँ कहाँ भागते, क्या क्या करते। और ये हो गए तो 9 फुर रही है,
अरे भैया ये भव के अभाव के लिए मिला है। 24 घंटे भेद विज्ञान की भावना भाव, कपड़े पहनते, बाल कटाते, पैर घूमते, चप्पल पहनते, खोलते, ये जब भावना चलेगी तो अध्यात्म विद्या सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। भाव में हम धुरंधर पंडित बने, न्याय व्याकरण क्या क्या क्या, हम किस कला में एक्सपर्ट नहीं हुए। हमने पिछले जन्मों में कौन कौन सी कला में हम एक्सपर्ट, हम पहाड़ चढ़ गए, दुनिया भर की हमने राइडिंग सीखी, सब आया, आज उन पर उछल रहे हैं। जरा रॉकेट में बैठ के ऊपर चले हमारी जिंदगी सफल हो गई। भैया आत्मज्ञान करने से जिंदगी सफल होगी और कुछ करने से नहीं होगी। बताओ सुमन जी भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं यही बता रहा हूँ, दुनिया में एक वातावरण खराब हो रहा है, लोग गाइड करने वाले भी मिसगाइड कर रहे हैं। हमें बात समझनी है, 24 घंटे स्वाध्याय करना है निरंतर। मैं आपको कोई छल ग्रहण मत करना मेरी बात का, आप शौचालय में तत्व चिंतन कर सकते हो, क्या दिक्कत है मुझे बताओ, सोचो इसमें। मेरी बात समझना, चलना चाहिए कि नहीं उस समय तो भेद विज्ञान तत्व चिंतन। हाँ क्या है, मैं ये नहीं कह रहा आप समय सार लेके शौचालय में चले जाओ, मेरी बातों का छल ग्रहण मत, आप वहीं पे पूजा, लेकिन तत्व विचार आप बिना बोले, आप बोले बिना, आपको न किताब का सहारा लेना है, न आपको द्रव्य का सहारा लेना है, आपको मुख से बोलना भी नहीं है, लेकिन चिंतन करने में कहीं कोई रोक टोक, कभी सोते जागते सब बातें सोच सकते हो वहां पर। हाँ, नमोकार मंत्र के बारे में ये साफ साफ लिखा है कि हाँ धवला में भी है, सब जगह आया है। नमोकार मंत्र आप कभी सर्वावस्थाम गतोपि वा, पवित्र अपवित्र वा, सुस्थितो दुस्थितो भी वा, टेढ़े, हाँ नहीं, वो सूर्य कुमार यादव कब खेलता है, खेलता कब है मुझे बताओ, रोहित शर्मा कब खेलता है, हार्दिक पांड्या कब खेलता कब है? अरे वो सोते सोते भी बॉलिंग कर रहे हैं, सोते सोते भी बैटिंग कर रहे हैं, सोते सोते कर रहे हैं, सपनों में छक्के चौके लग रहे, सपने में आउट हो रहे। अरे ये ऐसे ही जो जिस दुनिया में होता है, ऐसे हमको भावयेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया, इसे बिल्कुल अविरल धारा से भाना है, कोई आपत्ति नहीं है। खाना खाते समय भी भरते वैभव पढ़ो ना, वो 24 घंटे भाते रहते हैं। उसमें आता है भरत चक्रवर्ती खाना खाने बैठे, तो खाना खाने बैठे तो थाली लगी रह गई, उनकी आँख बंद है, सामने खाना लगाए तो उनकी पटरानी सुभद्रा ऐसे हाथ लगा के हिला के बोलती, क्या हुआ, सो गए, नींद लग गई, आज रात को सो नहीं पाए लगता है अच्छे से, कोई या फिर कोई टेंशन राज का क्या हो गया, खाना लगा हुआ है कितनी देर से ठंडा हो रहा, खाना खाओ। तो वो बोले कि ना तो नींद की प्रॉब्लम है, ना कोई राजकाज का टेंशन है, मैं तो जरा अपनी आत्मा को ये समझाने लगा कि अरे आत्मन, ये दाल सब्जी रोटी भात चावल ये तेरा भोजन नहीं, तेरा तू तो ज्ञानामृत भोजी है, ज्ञानामृतम भोजनम, ये भोजन तो पुद्गल का है, पुद्गल में ही रहेगा।
तेरे में आत्मा के प्रदेश में एक चावल जाता, आप कितने चावल खा लो, आत्मा कितने खाती है, वो नहीं खाएगी। ऐसे भेद विज्ञान की धारा, युद्ध करते समय भी, 6 खंड में रहते हुए भी, बताया ना, ज्ञानी 24 घंटे भेद ज्ञान की भावना भाते रहते हैं। सुबह उठ के कोई कहता है सूरज निकल आया, तो कहते हैं ये सूरज तो रोज निकलता है, वो सूरज कब निकलेगा, सम्यक्त का सूर्य कब निकलेगा, वो सूर्य तो निकला। आप उनसे कहो अच्छा आज दिवाली है, अच्छा ठीक है ये दिवाली तो ठीक, पर अंदर की दिवाली कब आएगी, बोले महाभारत हुई, देखो बोले वो महाभारत तो 18 दिन होके खत्म हुई, लेकिन ये महाभारत जो अनादिकाल से चल रही है, कौरव भी यहीं बैठे हैं, पांडव भी यहीं बैठे हैं, और अनादिकाल से भीषण संग्राम चल रहा है, ये महाभारत कब रुकेगी। ऐसे उसे हर वक्त होली आएगी तो कहेगा ये होली तो ठीक, ज्ञान गुलाल खिलाओ, वो होली कब खेलूं। तो ऐसे 24 घंटे भेद ज्ञान की भावना भानी चाहिए, और बाकी सारी बातें असार महसूस होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, जरा कुर्ता कमजोर सिल गया, जरा बाल कमजोर कट गए, जरा चप्पल टूट गई, खो गई, 2 सामान टूट गए, नहीं देखो हमारा उपयोग जहां जहां बर्बाद होता है ना, वहां से हमें बचाना है। नहीं ये चश्मा गिर जाए टूट, क्या आफत आ गई, क्या पहाड़ टूट गया, अरे ये शरीर किसी भी दिन कोई टक्कर मार सकता है, तुझे उसके लिए भी तैयार रहना है कि जब जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल से जिस भाव से जैसा परिणमन जिनेंद्रों ने देखा है वैसा ही होगा, अटल है, और उसे संसार की कोई शक्ति इंद्र और जिनेंद्र भी एक समय की पर्याय बदल सकते नहीं। तैयार होना कि नहीं, क्या है इसमें, क्या नहीं, अभी मैं यहाँ स्वाध्याय कर रहा हूँ और कुछ और मैं घर नहीं पहुँचू तो क्या क्या है इसमें, इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्या हो क्या गया, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे करके जब तक वो अवचेतन मन में गहरे में बात नहीं जाएगी तब तक हमको तत्व ज्ञान हमारा ऊपर ही ऊपर हो। अच्छा देखो फिर वही उदाहरण पे एक बार और बात करो, वो जो साइकिल वाले ने मुझे टक्कर मारी ना, उस टक्कर के समय तुरंत तो मुझे क्या आया, गाली बकती, गुस्सा करके एक थप्पड़ मार दिया। 10 मिनट बाद क्यों याद आ गया, 10 मिनट बाद इसलिए, किसी को 10 मिनट बाद भी ना आई हो सकता था, मुझे 10 मिनट बाद तो ये ख्याल आया ना कि अरे अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए और क्या कर रहा हूँ। ये भी तो हो सकता था कि मुझे 2 दिन 4 दिन 8 दिन भी याद नहीं आती और यही आती, उस ये करो उसका उसका वो कहाँ है कार्ड, उसको पुलिस का करो, उसको करो, उसका मम्मी, ये क्यों आ गई 10 मिनट बाद। ये मेरे साथ प्लस पॉइंट था कि मैंने इस तत्व ज्ञान को कम से कम ऊपरी लेयर में तो डाल रखा था, ये मेरे साथ प्लस पॉइंट, मुझे ये काम इजी था क्योंकि मैंने ऊपरी में डाल दिया है। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि उसे अंदर ले जाना है, और नहीं तो क्या होगा, जिन कितनों ही नाते अभी ऊपरी लेयर में भी नहीं डाला है, उनकी दिल्ली तो दूर है। इसलिए हमको ये सॉरी बोलने में डरते हैं, सॉरी नहीं
नहीं, लेकिन अब देखो थोड़ा अपना भेद विज्ञान की देखो, कभी भी आप कितनी महंगी साड़ी धो के प्रेम से मंदिर पहन के आए ना, और बाई द वे अभी कहीं कोई दाग कुछ भी हो तो आपके परिणाम खराब होना स्वाभाविक होगा। कोई भी अरे ये क्या, ये ड्राई क्लीन कराई इतनी थी, ये सब क्या, ये धब्बा लग गया, सब कुछ है। लेकिन फिर भी आपका तत्व ज्ञान क्या कहता है ये बताओ ना। वो सब कुछ है। आप मुझसे भी कहोगे तो अरे ये क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, गलत है। कोई भी किसी से भी पूछो तो सब आपको यही कहेंगे, अरे आपकी साड़ी खराब हो गई। लेकिन आपके मन में आना चाहिए कि कुछ नहीं, कुछ अटपटा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से मैं अशांत हूँ। ऐसा है जितनी जल्दी आए। देखो नहीं, मैं तो कह रहा तत्काल आना चाहिए। तत्काल क्यों आना चाहिए? कि तत्काल क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैंने चर्चा डाली समाधि मरण की। नहीं, मुझे बताओ, मुझे वो साइकिल वाले ने टक्कर मारी। अब साइकिल वाले ने मारी, मोटरसाइकिल हो सकती थी ना, होती नहीं है क्या? कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, रोज लोग मर रहे हैं ना। मैं तो नहीं मरा, ये बड़ी बात है। मैं तो बच गया या बैठा हूँ, ये तो बड़ी बात। नहीं तो मैं तो 10 साल पहले ये देह छूट गई होती ना। तो ये माने ये तो 99% केसेस में तो गड़बड़ी होती है। तो इसलिए तत्काल उपस्थित होना चाहिए कि संज्वलन में तो और काम तेज हो जाता है। संज्वलन में तो काम और तेज हो जाएगा, लेकिन यही तत्काल ज्ञानियों को ऐसे ऐसे प्रसंग बनते हैं। संज्वलन की तो बात क्या, मुनिराजों की बात क्या, मुनिराजों पर अचानक शेर हमला कर देता है, अचानक कोई शत्रु उपसर्ग कर देता है, और मुनिराजों को जरा सोचो, यशोधर मुनि महाराज, और उन पर सांप डाला गया, और उनके परिणाम 1 सेकंड नहीं लगी, 1 सेकंड परिणाम खराब नहीं हुए, और उनके मन से 3 दिन बाद भी निकला तो धर्म वृद्धि। चींटियां आ गई, सब कुछ हो गया। गज कुमार को सिर पर सिगड़ी जल गई, और शांति से समता। ये समता भाव हमको आपको कैसे जग सकता है? सोचो तो सही। नहीं, मुझे ये पता चले आज किसी ने मेरे बैंक में से 5,000 रुपये है। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब होता रहे हो, कब क्या किसके साथ नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं? रोजों के लोग पैसे निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते? मेरा भी निकल सकता है कि नहीं? मुझे ये बताओ। जब किसी के भी साथ आए दिन बैंक में से पैसा निकल जाता है, कोई भी अकाउंट हैक कर लेता है, निकाल ले, तो ये घटना मेरे साथ भी हो सकती है ना। और उस समय मेरे परिणामों में ऐसा आर्त रौद्र का भाव नहीं आना चाहिए कि जो दुर्गति का कारण बने। तत्काल समता भाव की फव्वारा भी निकलना ही चाहिए। तो इसीलिए तो ये कहा है, इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि अभी तुम जरा सी बात पर बेचैन हो जाते हो, जरा सी बात पर बेचैन हो जाते हो। तो थोड़ा विचार करो। और वही अपन 47 शक्तियाँ पढ़ रहे हैं कि इन शक्तियों को पढ़ो तो पता चलता है हमारे अंदर कितना वैभव है। किसी द्रव्य को मुझे जीने के लिए, न केवल जीने के लिए, मुझे बेस्ट लाइफ जीने के लिए मेरे अंदर टोटल सामान है।
सारा इंस्ट्रूमेंट सब कुछ यहाँ है। मुझे बढ़िया से बढ़िया जिंदगी जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब चीजें मेरे अंदर अवेलेबल है। कहीं बाजार जाना नहीं है, लाना नहीं है, सारी डर चिंता फिकर सब दूर हो जाए, सारा तनाव दूर हो जाए, आनंद में उछलने लगे आत्मा के परिणाम। ऐसी ये 47 शक्तियां हैं। समय, सारे शास्त्रों का सार है समय सार, और समय सार का सार है 47 शक्तियां। समय सार में से निकाली कि समझो तो सही। देखो एक कुछ शक्तियां पढ़ के सुनाता हूं आपको। अपन ने 4-5 शक्तियां पढ़ी थी। क्या कहते हैं? आत्मद्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। आत्मा को जीने के लिए किसी पर की सहायता की जरूरत नहीं है, उसमें स्वयं में जीवत्व शक्ति भरी है मेरे अंदर। दूसरा, अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। मैं कभी जड़ न था, न हूँ, न होऊंगा, मैं कभी जड़ नहीं हो सकता, ऐसी मेरे अंदर एक चेतना शक्ति है। अनाकार उपयोगमयी दृषि शक्ति। मैं अनाकार उपयोग से पदार्थों को जानता हूँ, देखता हूँ, ऐसी एक दृषि शक्ति है। साकार उपयोग वाली मेरे अंदर एक ज्ञान शक्ति है। अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। ओ हो, क्या कह रहे हैं? 3 लोक मिलकर मुझे आकुलित नहीं कर सकते। बताओ, कुछ हो सकता है? आग में गिरो तो आत्मा में ऐसी शक्ति है कि भयंकर आग में गिर जाए, भूत प्रेत व्यंतर आक्रमण करे, अरे कुछ नहीं। अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति। आत्मा हर परिस्थिति में सुख का घटक, 7वें नरक में भी सुखी रह सकता है। ऐसी पावर आत्मा में है, कोई उसे दुखी कर सकता? आप एसी की कह रहे हैं, नरक में प्रतिकूलता में भी सुखी रहे। देखो तो सही। अनाकुलत्व लक्षण स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति। आत्मा अनंत वीर्य का धनी। मुझे मेरे स्वरूप की रचना करने के लिए प्रतिपल किसी पर की जरूरत नहीं, ऐसी अनंत वीर्य शक्ति है। अखंडित प्रताप स्वातंत्रशालित्व लक्षण प्रभुत्व शक्ति। बताओ, मैं प्रभु हूं कि नहीं? अपने को प्रभु महसूस करो, अपने आप को पामर महसूस, दीनहीन, कमजोर, लाचार। ना बाबा ना, आत्मा ऐसा नहीं होता। प्रभु, अरे हमको कोई एक गांव का सरपंच बन जाए तो प्रभु लगता है। एक छोटी सी संस्था का अध्यक्ष बन जाए ना, अपने अपार्टमेंट का चार्ज आ जाए ना, तो हाँ मैं प्रभु, तब प्रभु लगता है। ये क्या प्रभु? देखो तो सही, स्वाभाविक रूप से ये आत्मा देखो, अखंडित प्रताप। मेरे प्रताप को कोई खंडित नहीं कर सकता। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा भाव भाषण होना चाहिए, शब्दों में नहीं रुकना है। अखंडित प्रताप स्वातंत्रशालित्व लक्षणा प्रभुत्व। मुझे प्रभु कौन बनाएगा? कोई सिंहासन, मुकुट, हार नहीं, अपने आप सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। देखो एक एक शक्ति, ये 47 शक्तियों को लिखो हाथ से, इनके नाम याद करो, इनका रोज पाठ करो। क्या कह रही है देखो, याद करो क्या क्या पढ़ा हमने अभी। जीवत्व शक्ति मेरे अंदर, एक दिन 1 घंटा बैठ के बस ये भी जीवत्व शक्ति पर 1 घंटा विचार करो।
दूसरे दिन 1 घंटा विचार करो चिति शक्ति, तीसरे दिन दृषि शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति, फिर अनंत वीर्य शक्ति, फिर देखो प्रभुत्व शक्ति। क्या प्रभु माने? प्रभु का मतलब ये नहीं है कि तुम सब मेरे अंडर में हो, ये अर्थ नहीं है। मेरा प्रताप किसी से खंडित नहीं होता है। मैं मेरा प्रभु, डीके जैन साहब अपने प्रभु, शीला जी अपनी सब अपने अपने प्रभु हैं। प्रभु इसलिए कि ना मेरे अधीन कोई है और ना मैं किसी के अधीन हूँ। ऐसा मेरे अंदर प्रभुत्व शक्ति है। क्या लिखा? खंडित प्रताप स्वातंत्र सालित्व लक्षणा, सारी दीनता हीनता निकल जाए। बहुत बहुत ही अपूर्व आनंद भासित हो। ये जो जरा जरा सी बातें हमको परेशान करती है वो सारी परेशानी दूर हो जाए, ऐसा इनका स्वरूप है। तो इन सबको गहराई से पढ़ना जरूरी है। इनकी और चर्चा अपन अगली बार करेंगे। आज का समय हो गया। प्रताप माने होता है तेज, कांति माने, हालांकि पुद्गल वाला प्रताप नहीं है। असल में समझाए कैसे, आत्मा को कैसे। मुझे वहाँ पर एक महिला ऐसी भी मिली, उसने कहा मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, आत्मा का अनुभव हुआ है। तो मैंने पूछा कैसे हुआ, सुनाओ। फिर बहुत खुशी की बात है। तो उन्होंने कहा मुझे एक सूरज दिखा, जैसे मरकरी लाइट होती है ना, ऐसा एक सूरज दिखा। मैं एक दिन ऐसे बैठी थी तो मुझे ऐसे एक मरकरी लाइट दिखी। तो मैंने कहा देखो वो मरकरी लाइट और सूरज ये तो सब पुद्गल है, आत्मा में कोई लाइट नहीं है। तो ऐसे आत्मा में कैसा प्रताप है, आत्मा में कैसा प्रकाश है, उसको कहा नहीं जा सकता। पुद्गल जैसा नहीं है, चैतन्य ज्योति। अब चैतन्य ज्योति माने कोई दीपक जैसी लौ बना देता है, ये आत्मा है। आपने देखा होगा जगह जगह बना देते हो, ब्रह्मा कुमारी वाले बना देते हैं। आत्मा में कोई ऐसी लौ, ज्योति, सूरज, पूरज, वामंडल जैसी किरणें फिरणें कुछ नहीं है। ये चैतन्य ज्योति है, अमूर्तिक। तो समझाएं कैसे उस बात को? सहारा पुद्गल की भाषा का लेना पड़ता है। चलो, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका